ये है एल्बिनो स्नेक स्किन पिंक ड्रैगन। दिस इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट ट्रेन। अभी तक मेरे हिसाब से शायद इंडिया में किसी के पास नहीं है। इंडिया में किसी के पास नहीं है। दिस इज स्नेक स्किन। अगेन यू आर द वेरी प्राउड ओनर ऑफ इट। Yes. वही वाटर को अब पूरा सारा साल अब एग्जैक्टली मेंटेन कैसे करें? आप बोल सकते हैं इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी के पास एल्बिनो में स्नेक स्किन ड्रैगन है। तो यानी बोलना चाह रहा हूँ यू आर द ओनली ओनर ऑफ सर्टेन स्ट्रेन जो कि इंडिया में पहले बार आया हुआ है। ब्रीडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या चीज उसको दिमाग में ओवरऑल लेना चाहिए? एल्गी रहता है, वो क्या करता है ऑक्सीजन लेवल को बहुत हाई रख, वो अपना पानी को कैसे बनाए कि क्या हमें डम्बो या गप्पी ग्लास में करना चाहिए या हमें ये टब में करना चाहिए। तो उसके ऊपर एक व्हाइट लेयर आएगा, दैट इज आयरन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, today in a new video in Onizako, we are presenting you a very young, budding and very enterprising, a new guppy breeder from Kolkata. So what's the name? The name is Mr. Dheeraj Gupta. तो कौन है ये मिस्टर धीरज गुप्ता? तो चलिए आप लोग खुद ये वीडियो में आप लोग पता कर लीजिए मेरा चैनल का ज़रिए से कि एंटायर मिस्टर धीरज गुप्ता वो है कौन, उनके काम, उनके ब्रीडिंग और ढेर सारे इंफॉर्मेशंस ऑल अबाउट गप्पीज। तो हेलो धीरज। हेलो। So friends, this is Dheeraj Gupta. So Dheeraj, why don't you just introduce yourself, especially about your journey, आपका फिश कीपिंग का जर्नी कैसा है, आप कब से शुरू किए, किस तरह से शुरू किए, ये लेके थोड़ा। सो मेरा फिश जर्नी स्टार्ट हुआ है आज से सिर्फ 3 साल पहले। ठीक है। सो सडन मैं भी जैसे सब कोई यूट्यूब अपना यूज़ करता है, मैं भी यूज़ कर रहा था। तो सडनली मेरे को एक फ़िश का एक वीडियो अपीयर हुआ जिसको जो मेरे को देख के बहुत फैसिनेटिंग लगा, कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि इतना ब्राइट कलर, इतना कलरेशंस, इतना पैटर्न्स। तो वो ऐसा चीज़ था जो मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया कि क्यों ना मैं भी अपना कुछ ऐसा फिश जर्नी स्टार्ट करूँ एज अ हॉबिस्ट। सो उस समय ही मैंने अपना एक छोटा सा एक एक्वेरियम में ही स्टार्ट किया फिश कीपिंग। सो उसी समय से मेरा पहला मैंने जैसे मल्टीपल फिशेस किए, जैसे कार्ब्स, गोल्ड फिश, फिर और भी टेट्रा, विडोज, तो मैंने बहुत सारे तरह के शिकलेट्स भी रखे। बट मेरे को 1 साल बाद ही मेरे को एक फैसिनेटिंग आया गप्पी के ऊपर। तो क्योंकि कैसे आया? वो भी मेरे को एक वीडियो के थ्रू ही आया था। तो वो भी आपका ही वीडियो था सर, कि आपका ही मैंने फर्स्ट वीडियो देखा था गप्पी रिलेटेड, जो आपने इतना सुंदर ब्रीफली आपने गप्पी क्या है, गप्पी के ऊपर जो आपने वो सेट बताया कि गप्पी में कलरेशंस, जो आपने जो दूसरे ब्रीडर से बात किया, वो कन्वर्सेशन सुन के मेरे को एक बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा गप्पी। तो यानी आप बोलना चाह रहे हो मेरा चैनल, मेरा वीडियो के जरिए से ही आपको यस। तो कौन सा वीडियो आप एक थोड़ा बोल सकते हो? वो शायद आपका सूर्यांशु मल्लिक सर के साथ था। सो उन्हें भी मैं अपने एक इंस्पिरेशन मानता हूँ। इसी के बाद मैंने ही अपना सोचा कि मैं भी क्यों ना एक गप्पी ब्रीडिंग सेटअप अपना रेडी करता हूँ। तो उससे पहले आप गप्पी पाले थे? हाँ, उसके पहले मैंने अपना 2 मंथ्स का नॉर्मल गप्पी रख के एक्सपीरियंस किया कि क्या फॉर्ड्स होता है, क्या क्लॉजेज होता है गप्पी में, क्या डिजीजेज आता है, क्या नहीं आता है। सो वो एक जो बेसिक आइडिया होता है जो फिश कीपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़िश का वाटर कंडीशंस कैसा होना चाहिए, क्या फूड देना चाहिए, वो सब मैंने आगे गैदर किया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ये एक थोड़ा एग्जॉटिक गप्पीज के ऊपर। और इधर इन्फॉर्मेशन आप कैसे किस तरह से आपने गैदर की हो? सो मेरा इन्फॉर्मेशन गैदर बेसिकली था कि मैंने जो बड़े बड़े ब्रीडर है जो इस लाइन में ऑलरेडी बहुत सालों से काम कर रहे हैं, फिशेस के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं, उनसे मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे बात करना। गप्पीज, आपको गप्पी में क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि आप जैसे बोले हो कि आप स्टार्टिंग में एज अ हॉबीज बहुत सारा फिशेस आप पाले हो, तो व्हाई गप्पीज? देखिए, गप्पीज एक ऐसा फिश है जिसमें बहुत कलरेशंस होता है, इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे आपके वेरिएशंस, पैटर्न्स। उसके बाद आपके बहुत तरह के जो उनका शेप्स होते हैं, जैसे हाफ मून, लेस का फैन टेल, ऐसे ही बहुत तरह के वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, क्राउन टेल। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया फिशेस के ऊपर कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगा कि इतने वेरिएशंस और वो भी इतने छोटे फिश में।
सो वो मेरे को एक मेन पर्सपेक्टिव था कि मैं वो एक गप्पी को लेके स्टार्ट करूँ। चलिए देखते हैं उनका सभी गप्पी के स्टॉक्स। आइए, आप बोल सकते हैं इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी के पास एल्बिनो में स्नेक स्किन ड्रैगन आया है। तो यानी बोलना चाह रहे हो यू आर द ओनली ओनर ऑफ सर्टेन स्ट्रेन जो कि इंडिया Yes, में yes. पहले बार आया हुआ है। यस, और दिस इज माई ओन मेड स्ट्रेन। यानी आप इसको ब्रीड किए हो इसको। यस, सो देख लीजिए ये कारनामा किया है मिस्टर धीरज गुप्ता ने। ये है एल्बिनो स्नेक स्किन पिंक ड्रैगन। दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट स्ट्रेन। अभी तक मेरे हिसाब से शायद इंडिया में किसी के पास नहीं है। इंडिया में किसी के पास नहीं है। नहीं है। दिस इज स्नेक स्किन। अगेन यू आर द वेरी प्राउड ओनर ऑफ इट। यस, जिसको ये क्या आपका आप खरीदे हो ना ये ब्रीड? ये मेरा ओन फार्म ब्रीड है। इसको मैंने खुद स्ट्रेन बनाया है ये वाला, ओके बाय क्रॉस ब्रीडिंग मेथड। ओके। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर फार्म? माय फार्म इज आइकॉनिक गप्पी फार्म। आइकॉनिक गप्पी फार्म। ये कौन सा स्ट्रेन है? ये आपका है रेड रोज। ये आपका रेड रोज है। ओके, और प्राइस? ये अभी करेंटली अभी अवेलेबल नहीं है, और ये आपको मिनिमम 2 to 3 मंथ्स बाद मिलेगा। ये है मैरून डम्बो मोजाइक। मरून डम्बो मोजाइक। और इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 250 रुपीज़ पेयर। पेयर इज 250 रुपीज। ओके। इस स्ट्रेन का क्या नाम है? इसका नाम है आपका स्नेक स्किन लेपर्ड हाफ मून। और प्राइस? ये अभी आपका रेडी हो रहा है, सो ये आपका 1 मंथ बाद आपको मिल जाएगा। तो इसका जो स्टमक में वो जो ग्लासपन है वो देखिए, फर्स्ट फोकस। ये कौन सा है? ये आपका है रेड टोपाज ग्लास बेली। ये आपका रेड ड्रैगन स्नेक स्किन है। ओके। और इसका प्राइस? इसका प्राइस है आपका 800 पेयर। ये फुल्ली इम्पोर्टेड स्ट्रेन है। ये F1 बैच है। एज यू आप अब इसका ब्रूडर देख ही सकते हैं, क्वालिटी। स्ट्रेन नेम ऑफ दिस? दिस इज सुपर शॉर्ट बॉडी गोल्ड ग्लास बेली। ओके। एंड द प्राइस ऑफ दिस? दिस स्ट्रेन इज 1000 रुपीज पेयर। ओके, 1000 रुपीज पेयर। यस। स्ट्रेन नेम ऑफ दिस? एल्बिनो रेड टैक्सीडो डम्बो ईयर। ओके। एंड प्राइस? 500 पेयर। ओके दिस इज F1 बैच एंड फुल्ली इम्पोर्टेड, ओके। लाइक टॉप एंड साइड वीडियो। इसका स्ट्रेन नेम? ये है आपका एल्बिनो कोई वाइट ईयर। द प्राइस ऑफ दिस? दिस विल बी 800 पेयर। ओके। स्ट्रेन नेम? Albino platinum dumbo ear. The price of this? This will be is going to ready. That time I will tell the price. Okay, sure. Strain name of this? Japan blue dumbo ear. और इसका प्राइस क्या है? ये भी अभी रेडी हो रहा है, सो ये 1 मंथ या 1.5 मंथ्स के बाद आपको मिल जाएगा। Okay. सो ये Strain name of this? दिस इज ग्लास बेली टोपाज। Okay. और प्राइस ऑफ दिस? 500 पेयर। दिस इज F1 बैच। Okay. इसका हेड वाला इसका स्ट्रेन नेम? दिस इज ब्लू टोपाज डम्बो ईयर। ब्लू टोपाज डम्बो हियर। एंड द प्राइस ऑफ दिस? दिस विल बी 500 पेयर। अच्छा, द स्ट्रेन नेम ऑफ दिस? एल्बिनो सिल्वराडो रोज टेल। ओके, लवली वन। और इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 200 पेयर है। 200 पेयर। अच्छा, अभी आप कौन सा स्ट्रेन दिखाने वाले हो? अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्नेक स्किन ड्रैगन। स्नेक स्किन एल्बिनो स्नेक स्किन ड्रैगन। अल्बाइनो स्किन ड्रैगन। नहीं है, वो नहीं है प्लीज। तो इसका प्राइस क्या होंगे? इसका भी प्राइस आपका थोड़ा कलरेशन और आने पे प्राइस पता चलेगा। अच्छा, यानी ये साइज पे आप सेल नहीं करोगे? नहीं, ये वाला मैं अभी इसको थोड़ा होल्ड रखने वाला हूँ। ओके ओके।
इसका प्राइस क्या बोल सकते हो आप? अभी तो एकदम लेटेस्ट है, तो इसका अभी मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी है भी नहीं। सो इसको थोड़ा, अगर मैं थोड़ा स्टेबल करके फिर मैं इसका थोड़ा क्वांटिटी पे आने पे ही इसको सेल करूँगा। कौन कौन सा स्ट्रेन आप सक्सेसफुली ब्रीड कर पाए? सो मैं गप्पी ब्रीडिंग आपका 2 ईयर्स से कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने बेसिकली बहुत सारे स्ट्रेन्स जो ब्रीड किए हैं। प्लैटिनम डम्बोज है, ड्रैगन्स है, मोजाइक्स है, कोई है, बहुत वेरिएशंस के कोई, बहुत वेरिएशंस के ड्रैगन, बहुत वेरिएशंस के ग्लास बेली, शॉर्ट बॉडी, क्राउन टेल, ये सब मैंने पर्सनली बहुत अच्छे से ब्रीड किया। कितना चैलेंजिंग लगा ये गप्पी ब्रीडिंग में? गप्पी ब्रीडिंग बहुत प्रॉफिटेबल तो है ही, इट्स वेरी प्रॉफिटेबल, बट गप्पी का इजी ब्रीडिंग है। धीरज, ये जो हम लोग इतना डम्बो 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 गप्पी ये जो बोलता है, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? इसका पर्सपेक्टिव आपके हिसाब से क्या है? सो डम्बो में आपका वेरिएशंस बहुत तरह के डम्बो आते हैं। डम्बो में आपका बिग ईयर होता है, एक एलिफेंट ईयर होता है, एक सुपर डम्बो होता है। सो ये 3 वेरिएशंस बेसिकली जो होता है वो आपको एक डम्बो में देखने को मिलता है। सो एक और जो चीज़ है कि मैंने बहुत लोगों से सुना है, और ये बहुत सारे लोगों का भी कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हमें डम्बो या गप्पी ग्लास में करना चाहिए या हमें ये टब में करना चाहिए। सो इसके रिलेटेड मैं एक लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डम्बो गप्पीज आर ऑलवेज बेस्ट फॉर टब्स, क्योंकि उनको टब में रहने से उनका जो पर्सनली जो उन्हें जो अपना नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, जो उन्हें कोई उतना डिस्टर्ब नहीं करता, उनके हैबिटेट को डिस्टर्बेंस वो फील नहीं होता है। क्योंकि जो हम लोग बेसिकली ग्लास टैंक्स में देखते हैं ना, कि ग्लास टैंक्स में लोग आसपास से जाने से आप देखिएगा फिश थोड़े बहुत स्ट्रेस में आते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से वो उतना अच्छा जो उनका एक टॉप फीडिंग होता है वो उतना अच्छा फीडिंग लेते नहीं, उससे अच्छा उनका ग्रोथ उतना हाई लेवल पे जाता नहीं है। इट्स ओनली फॉर डम्बो, ठीक है। सो डम्बो के लिए मेरा प्रेफरेंस हमेशा रहता है कि आप अगर कोई ऐसे नॉन ऑब्लिक स्पेस में करे तो वही बेटर रहेगा। अगर कोई बंदा जो छोटा साइज लिए उस समय तो उतना प्रॉपर डम्बो उसका आता नहीं है जैसे ब्रूडर पीसेस का होता है। सो उसको ग्रूम करना पड़ता है, और वो ग्रूमिंग टेक्निक यही है कि अगर उसको थोड़ा नॉन ऑब्लिक स्पेस में रखते हो जहाँ ज़्यादा लोग डिस्टर्ब ना करें उसको, तो उससे उसका क्वालिटी कलरेशन फ्यूचर में जाके बहुत एनहांस हो जाता है और बहुत फास्ट ग्रो करता है। अच्छा, तो धीरज ये जरा बोलिएगा कि कोई एक बार नया गप्पी खरीद के लेके जा रहे हैं, वो अपना पानी को कैसे बनाएंगे, नया वाटर को रेडी कैसे करें? सो सबसे पहले आपको वाटर को जहाँ आप रखेंगे फिशेस अपने, ठीक है, वहाँ आपको एक स्टोर करना है, ठीक है, फॉर 3 to 4 days, ठीक है। उसके अंदर अगर आप मैं बोला जाओ तो आप उसमें 1 टेबलस्पून भर के, ठीक है, अगर आपका 20 लीटर का टैंक है, ठीक है, तो 1 टेबलस्पून, ठीक है, अब उसमें भर के रॉक सॉल्ट दीजिए, ठीक है, उसके साथ 2 ड्रॉप मिथेनाइल ब्लू डालिए, ठीक है, ये डाल के आप रख सकते हो, ठीक है। और मैं एक मेडिसिन रेफ़र करूँगा अपने पर्सनल तरफ से, वो है नेचर केयर, बबल्स एंड ट्रबल्स नेचर केयर। सो वो मेडिसिन एक बहुत अच्छा है वाटर रेडी करने के लिए, फिशेस के लिए। तो वो वाटर को रेडी करता है basically। हाँ, और वो बहुत सारे डिजीजेस जो आते हैं वो भी फाइट करने में मदद करता है। तो इसी से आपका वाटर पूरा रेडी हो जाता है। अच्छा, तो धीरज ये जरा बोलना कि मानो आप जो एक बार पानी तो आपका रेडी हो गया, तो फिर अब वही वाटर को अब पूरा सारा साल आप एग्जैक्टली मेंटेन कैसे करो? सो गप्पीज के लिए आपको मिनिमम एवरी 3 days के अंदर 30 to 40% वाटर चेंज करना है। एवरी 3 days, ठीक है। सो उससे क्या रहेगा, आपका जो फिशेस है एवरी डे, अगर आप एवरी 3 days के अंदर अगर वाटर चेंज कर पा रहे हो, ठीक है, तो उसका जो पूप है पहला बात, जिसके वजह से एमोनिया क्रिएट होता है फिशेस में, सबसे पहले वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उस अनईटन फूड जो भी ये सब एक्स्ट्रा ये जो रहता है वो आपका रिमूव हो जाएगा, जिससे आपका वाटर का पैरामीटर्स लो नहीं होगा, ठीक है। और कप्स के लिए जो एक और एसेंशियल चीज़ है कि आप जो नेक्स्ट वाटर जब आपने निकाल लिया, अब जो आप न्यू वाटर उसमें डालोगे वो क्या आप डायरेक्ट टैप डालोगे या डायरेक्ट आप ऐसे डालोगे। सो उसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वो वाटर भी आपको स्टोर करके ही डालना है। 3 to 4 days पहले आपको कोई कंटेनर में फिशेस के लिए वाटर स्टोर कर लेना है। उसके बाद अगर आप वो डालोगे वाटर, सो वही आपके फिशेस को हेल्दी भी रखेगा, क्योंकि आप नॉर्मली अगर डायरेक्ट आप वाटर डालोगे तो उसमें जैसे आपका आयरन रहता है तो डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है फिशेस को।
कुछ दिन स्टोर करने की वजह से वो सब चीज़ें उड़ जाते हैं, जो केमिकल्स रहते हैं, जो हम लोग बेसिकली जो हम लोग को नहीं दिखता है, ठीक है, वो केमिकल्स उड़ जाने की वजह से अब जो वो वाटर बचा रहता है 3-4 डेज के बाद, वो वाटर प्लेन रहता है। सो वो होता है बेस्ट वाटर फॉर फिशेस। अच्छा, तो धीरज एक चीज़ बोलिएगा, एक मेरा इधर में एक नज़र गया आपका ये वाला पर्टिकुलर टैंक में, राधा शुदाई से, ये तो आपका बस वही थर्मोकोल बॉक्स ही है, हाँ। कि आप इसमें जो इतना ग्रीन पानी दिख रहा है, ठीक है, अच्छा खासा इसमें ग्रीन एल्गी आपका हुआ है। आई होप ये आप कॉन्शियसली किए होंगे। हाँ हाँ, राइट, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटली हो गया। नहीं नहीं नहीं। तो अगर फिर आप जब बोल रहे हो आप कॉन्शियसली किए हो इसको, यानी इसको आप ग्रीन एल्गी अब ग्रोथ इसमें जानबूझ के किए हो, तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता है क्या फिशेस का? अब रादर मैं सीधा पूछूंगा कि आप क्यों किए हो इसका? अच्छा, कुछ फायदा एट ऑल है क्या? इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। अच्छा, सो पहला अगर मैं इसका फायदा बताऊं, सो मेन जो ये करता है, जो वाटर में जो ऑक्सीजन लेवल रहता है, नॉर्मल वाटर में आपका ऑक्सीजन लेवल हम लोग सबको ही पता है कि उसमें आप अगर बिना पंप के यूज़ करोगे तो उसका ऑक्सीजन लेवल लो रहेगा। बट ग्रीन वाटर में ड्यू टू आपका जो माइक्रो प्लांट्स रहता है, बेसिकली जैसे एल्गी रहता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल का बहुत हाई रहता है, ठीक है, जिसके वजह से जो कलर आता है फिशेस में, जो ग्रोथ आता है वो बहुत फास्ट होता है, उसके साथ भी बहुत डार्क कलरेशन आता है, ठीक है। सो उसके वजह से क्वालिटी बहुत ज़्यादा हद तक ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, तो धीरज ये ज़रा बोलेगा ना कि फिर मानिए कोई एक बडिंग नया एक जन अगर कोई गप्पी में ब्रीडिंग में आना चाहता है, जैसे पकड़ लिया आप जैसा मोटा मोटा 2 साल 2-2.5 साल आप ब्रीडिंग कर रहे हो, ऐसा ही किसी एक जन हॉबिस्ट को, गप्पी हॉबिस्ट को अगर लगे कि वो अभी ब्रीडिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ उसको दिमाग में ओवरऑल लेना चाहिए, और कौन सा चीज़ किस तरह से, या सेटअप बोलिए किस तरह से वो सबसे सस्ता होंगे उनके लिए, अफोर्डेबल और सस्ता, इजी? सो अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो पहला एकदम फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको फिशेस के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन से डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट है, वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा चीज़, जो टीनेजर्स है, क्योंकि मानिए अगर वो फिश को बचा ही नहीं पाएंगे तो फिर ब्रीड कैसे करेंगे, तो उनका फिशेस एक ऐसा लाइफ है, जैसे ह्यूमंस का तबीयत खराब होता है फिशेस का भी होता है, तो उसका क्या मेडिसिन है, कैसे उसको ठीक करना है, उस लेवल से क्रिटिकल कंडीशन से कैसे उसको निकालना है बाहर, वो सब चीजें ये सब भी आप पूरा सीख चुके एकदम एकदम एकदम। तो अब मानिए अभी वो इतना सब कुछ सीख गए और अभी वो ब्रीडिंग स्टार्ट करना है, हाँ, तो अब उसके लिए उनको क्या क्या और करना चाहिए ताकि ब्रीडिंग खास करके सेटअप ले? सो अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है ब्रीडिंग के हिसाब से, तो मेरा सबसे पहला सजेशन है कि ब्रीडिंग अगर आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो अपना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप अपना एक्वेरियम अवॉइड कीजिए, अगर आप ब्रीडिंग वर्क करना चाह रहे हैं, इफ़ अगर आप हॉबिस्ट है, सब कुछ भी आप अपना कर सकते हैं कि आप एक्वेरियम में आप इजीली अपना कोई भी बड़ा सा सेटअप बना के आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ आपको अगर ब्रीडिंग करना है तो ब्रीडिंग में आपको गप्पीज के स्ट्रेन्स तो कुछ रखेंगे आप, तो उसको एक सारे स्ट्रेन्स आप एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि उनके क्रॉस रिजल्ट्स होंगे, ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए आपको हर एक टैंक में, एक छोटे छोटे टैंक में अलग अलग रखना पड़ेगा ब्रीडिंग पर्पस के लिए, सेम वैरायटी को, सेम कलरेशंस को एक साथ रखना पड़ेगा और दूसरे के साथ, ठीक है। सो अगर कोई नया स्टार्ट करने चाह रहा है, जो लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाह रहा है, एज अ स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ, जो दूसरे टीनेजर्स है, जो स्टूडेंट्स है, जिनको अपना कुछ अगर रेवेन्यू कुछ करना है, कुछ पॉकेट मनी है, हाँ, सो वो अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सो मैं उन्हें रेकमेंड करूँगा कि अपना सेटअप बनाने के लिए आप सबसे पहले आप अपने टब्स पे ही फोकस कीजिए, नॉट फॉर एक्वेरियम। एक्वेरियम ओवरऑल आपका बहुत सुंदर लुक देगा, बट टब्स होगा आपका वेरी चीप। जितना आप एक एक्वेरियम पे पीछे स्पेंड करोगे उतने में आपका टोटल सेटअप रेडी हो जाएगा। सो जो लोग अभी नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उन्हें मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप अपना टब से स्टार्ट कीजिए, टब्स या फिर फ्रूट बास्केट्स। उसमें आप प्लास्टिक जो होता है, थिक प्लास्टिक लगा के भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने मेरा सेटअप में कुछ टैंक देखे होंगे जो वैसे ही बने हुए हैं। सो वो आपका बहुत चीप पड़ेगा। वो आपके मेन चीज़ ब्रीडिंग में होता है कि आपको थोड़ा अपना चीज़ें जो कॉस्ट रिलेटिव है वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेन सिलेक्शंस, ठीक है, जो मार्केट में क्या स्ट्रेन्स करेंटली चल रहा है, कितना क्या है, मार्केट रेट क्या है, मार्केट के बारे में जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो वो एक और चीज़ है। और उसके बाद आपका ब्रीडिंग चीज़ है।
सो ब्रीडिंग के लिए आपको बेसिकली जो वाटर, फूड कैसे क्या देना है, कितना बार देना है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट एक चीज जानना चाहूंगा कि आप जो एक बार एक टब में आप जो एक ब्रीडिंग सेटअप जो की हो, इसमें एग्जैक्टली क्या क्या किस तरह से आप वो बनाते हो सेटअप, और किस क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें डालते हो? अच्छा, सो वाटर के जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टब्स को वाटर रेडी करने के लिए वाटर को एज करता हूँ 3 to 4 डेज़ के लिए मिनिमम। उसमें वाटर स्टार्ट एज करने के स्टार्ट टाइम में, मतलब जब मैं वाटर कोई कंटेनर में भर रहा हूँ, उसमें मैं रॉक सॉल्ट और मिथेनाइल ब्लू डाल के स्टोर करता हूँ। उसके बाद आप अगर 3-4 दिन 5 दिन रखोगे तो उसके ऊपर एक वाइट लेयर आएगा, दैट इज आयरन, ठीक है। वो आप कोई भी जो फिश नेट होता है उससे आप अगर हल्का सा खींचेंगे तो वो पूरा आप निकाल लोगे। उसके बाद वो वाटर आपका रेडी है कुछ भी करने के लिए, ठीक है। सब उसको यूज उस समय कर सकते हो। अच्छा, और कुछ प्लांट्स से सब कुछ प्लांट्स अगर आप प्लेसेस हाइड प्लेसेस आपको गप्पी के लिए एकदम नीड नहीं है। प्लांट्स आप दे सकते हो अगर आपके सेटअप में लाइट आता है तो। क्योंकि अगर आप लाइट नहीं, अगर आपके सेटअप में लाइट नहीं है और अगर आपने वो लाइव प्लांट्स दिए, ठीक है, सो प्लांट्स क्या होगा, धीरे धीरे विदाउट लाइट आके आपका प्लांट्स रॉट होना स्टार्ट होंगे पानी में। उसके वजह से क्या होगा, आपका वाटर में एमोनिया लेवल बढ़ जाएगा और फिशेस को अल्टीमेटली वो हार्म करेगा। उसके बेटर में अगर आप कोई जिसका इंडोर सेटअप है जहाँ वो लाइट प्रोवाइड नहीं कर सकता उतना ज़्यादा, तो उसके लिए मैं रेफर करूँगा कि आप आर्टिफिशियल जो प्लांट्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। आर्टिफिशियल प्लांट से क्या फायदा होगा? वही अगर फ्राइज निकला बच्चा हाँ, वो हाइडिंग के लिए वो इशू वो आपका हेल्प करेगा। अच्छा, तो धीरज, आपका थोड़ा काइंडली जो भी आपसे गप्पीज या तो उसका प्राइस खरीदना चाहेंगे तो काइंडली आपका नंबर और थोड़ा लोकेशन थोड़ा। हाँ, सो मेरा लोकेशन है टॉलीगंज। अगर कोई भी बंदा अगर आ रहा है कहीं से भी, सो वो मेट्रो पकड़ के महानायक उत्तम कुमार, ठीक है, वहाँ उसको उतर सकता है वो। मैं जिस कदर से आया यस मेट्रो स्टेशन, हाँ हाँ, वहाँ से एक ऑटो पकड़ने से ही मेरा घर के सामने एकदम उतारता है वो लोग। क्या बोलना पड़ेगा? सो महानायक उत्तम कुमार से वहां से उतर के अब जो ऑटो पकड़ोगे ना, वहां पे आपको बोलना पड़ेगा मेरे को हरिदेवपुर जाना है, हरिदेवपुर पोस्ट ऑफिस, ठीक है। हरिदेवपुर पोस्ट ऑफिस अगर आप बोलोगे तो वो आपको मेरे एग्जैक्ट लोकेशन पे उतारेगा। फिर वहां से आप मेरे को एक कॉल मार सकते हो, फिर मैं आपको लेने आ जाऊंगा। मैं आपको एक ऑफर देना चाह रहा था यहाँ पे, जो ऑनिश एक्वा के सब्सक्राइबर्स है, सो वो है एक स्टूडेंट के लिए और एक जो मतलब हॉबिस्ट और जो ब्रीडर, जो नए ब्रीडर आना चाहिए, जो मतलब अभी मेरे करंट ऑफर है, जो कोई भी मेरे से जो भी फिश लेगा, ठीक है, उनके लिए मैं फ्लैट 20% ऑफ दे रहा हूँ और स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ा ऑफर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो फ्रेंड्स, वी थैंक मिस्टर धीरज गुप्ता होल लॉट एंड आप लोग सभी से फिलहाल लेंगे अलविदा। So thank you, Mr. Dheeraj, and namaste. Namaste, dear friends. Thank you.